सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज जहाँ पे हम हमारे एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। और फटाक से यहाँ पे हम हमारा एपिसोड नंबर 3 फोल्डर बना देते हैं और उसके अंदर आ जाइए आप। और यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके हमें ओपन विथ वीएस कोड को क्लिक करना है। जैसे ही वीएस कोड ओपन हो जाता है, यहाँ पे हम अच्छे तरीके से एक फाइल बना देंगे while.py। और यहाँ पे हम सीखने वाले हैं while loops इन पाइथन। हमने पिछले एपिसोड में देखा था फॉर लूप्स के बारे में। इस एपिसोड में हम व्हाइल लूप्स के बारे में जानने वाले हैं। व्हाइल लूप्स कंडीशनल लूप्स होते हैं, वो पाइथन के अंदर वर्क करते हैं जब उनकी कंडीशन ट्रू होती है तभी लूप स्टार्ट होता है, वरना नहीं लूप के हम बाहर आ जाते हैं अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो। जैसे कि हमने एपिसोड 1 में इफ एल्स स्टेटमेंट्स के तरफ भी देखा था, जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम इफ के अंदर जाते हैं, वरना हम एल्स के अंदर जाते हैं। अगर आपको याद होगा एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा होगा। वैसे ही कुछ है व्हाइल लूप्स के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम लूप चलाएंगे और जब तक वो कंडीशन ट्रू होती जाएगी हम लूप चलाते ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल अभी व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमें सिंपली लिखना है यहाँ पे व्हाइल, फिर यहाँ पे कंडीशन डालनी। फॉर एग्जांपल n इज स्मॉलर देन 9 और यहाँ पे हम n ले लेते हैं, वेरिएबल हमने एक n असाइन कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 4, और हम व्हाइल लूप के अंदर उसे डाल देते हैं। जैसे वो व्हाइल लूप के अंदर जाता है तो यहाँ पे प्रिंट होगा यस करके कि हाँ n छोटा है 9 से। अब हम थोड़ा n को इंक्रीमेंट करते हैं। n को इंक्रीमेंट करने के लिए हम सिंपली n इक्वल्स टू n प्लस 1 लिख सकते हैं। इससे हर बार जब प्रिंट होगा यस, उसके बाद हर बार n बढ़ेगा 1 से। ये n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही चीज होती है, वो सेम चीज होती है। तो n यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा जब वो लूप के अंदर जाएगा, यानी कि जब n 4 होगा तो स्मॉलर देन 9 होगा, उसके बाद प्रिंट होगा यस और उसके बाद वो इंक्रीमेंट हो जाएगा तो n हो जाएगा 5। वो फिर से व्हाइल लूप के अंदर चेक करेगा कि कंडीशन अभी भी ट्रू है कि नहीं, और वैसे ही वो प्रिंट करता जाएगा चीजों को जब तक वो 9 से छोटा है। तो यहाँ पे हम सिंपली टर्मिनल को ओपन कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पाइथन फाइल को लिख देते हैं, पाइथन while.py। ओके, और यहाँ पे देखिए उसने प्रिंट करा यस यस यस, 1 2 3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे n को भी प्रिंट कर देते हैं कॉमा डाल के, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन से नंबर को ये यस कर रहा है। और फिर से हम पाइथन के फाइल को रन करते हैं। यहाँ पे देखिए हाँ, यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यस 4 के लिए इसने यस कर दिया, 5 के लिए बाद में इंक्रीमेंट हो गया n हमारा इस वाले कोड के लाइन से, फिर हमारा 5 हो गया। तो 5 को चेक किया कि n से छोटा है क्या, तो हाँ छोटा है। तो फिर से हम लूप के अंदर चले गए और लूप के अंदर जाने के बाद यस प्रिंट हुआ, फिर n इंक्रीमेंट हुआ 6 पे, फिर 6 को चेक किया तो 6 के लिए भी यस है, तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया और यस भी प्रिंट हो गया। ऐसे ही करके हम 8 तक चले गए और जैसे ही हम 8 तक चले गए लूप के अंदर चले गए तो यहाँ पे 8 प्रिंट हुआ, यस प्रिंट हुआ। और जैसे ही हमारा n इंक्रीमेंट हुआ 9 तक, तो यहाँ पे देखा कि 9 क्या छोटा है 9 से, नहीं 9 इक्वल टू है 9 से, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीजें फॉल्स हो जाती है और हम लूप के बाहर आ जाते हैं। जैसे आपने इफ एल्स कंडीशन में देखा था कि अगर इफ वाली कंडीशन हो जाती है तो ये कोड ऑफ लाइन प्रिंट करो, अगर वो नहीं होता तो एल्स वाला कोड ऑफ लाइन प्रिंट करो। तो यहाँ पे भी आप वाइल के साथ एल्स वाली चीज का यूज कर सकते हो। एल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाइल लूप के साथ, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट नो और हमारा n। तो यहाँ पे जब वो 9 से बड़ा नंबर या फिर 9 होगा तो वो नो प्रिंट करेगा, मतलब लूप के बाहर आ जाएगा और हमारी ये वाली लाइन ऑफ कोड प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हम CLS कर देते हैं और फिर से हमें कोड को रन करना है। तो यहाँ पे देखिए सेम कोड आ गया, बस लूप के बाहर जाने के बाद इसने प्रिंट करा कि नो 9, कि 9 भाई साहब नहीं है बड़ा हमारे लूप के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाइल लूप्स के साथ वेल्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर लूप्स के अंदर देखा था कि नेस्टेड लूप्स देखे थे हमने, अगर एपिसोड नंबर 2 आपने देखा होगा फॉर लूप्स का, तो हम फॉर लूप को हमने स्ट्रिंग के अंदर रन करा था और फॉर को हमने नेस्टेड फॉर्म में भी देखा था। तो उसी तरह हम व्हाइल लूप्स को भी वैसे ही यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लिस्ट डेटा टाइप का यूज कर रहा हूँ जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। मैंने कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा है, बस यहाँ पे देख लो कि लिस्ट को कुछ इस तरीके से लिखते हैं और हम यहाँ पे नंबर्स डालेंगे 1 2 3 4 5 एंड एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे आप लिस्ट बना सकते हो कॉमा डाल के। ओके, तो ये होगी लिस्ट डेटा टाइप हमारी। इसके बारे में हम डेफिनेटली आराम से सीखेंगे अलग से वीडियो में, पर अभी के लिए देख लो ये लिस्ट है
और ये लिस्ट डेटा टाइप के अंदर हम लूप को चलाने वाले हैं, वाइल लूप को। तो यहाँ पे देखिए हम वाइल लूप को यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं, एन दे देते थे। यहाँ पे अगर वाइल एन इन एल है, जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था हम कैसे फॉर लूप्स को यूज कर रहे थे, वैसे ही कुछ यहाँ पे वाइल लूप्स के अंदर हम डाल रहे हैं चीजों को। यहाँ पे 2 डाल देता हूँ। अगर वाइल एन जो 2 है इन एल है तो प्रिंट करिए, लूप को चलाइए और प्रिंट करिए इन। ओके, और यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे हमारे 1 को। अभी मैं ये इंक्रीमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए अगर ये मैं नहीं लिखूंगा, ओके, यहाँ पे भी देखो ये वाला जो कोड है हमारा जिसे मैंने कमेंट आउट कर दिया था, ओके, ये वाला जो कोड है हमारा जिसे मैंने कमेंट आउट कर दिया था, इसके अंदर भी अगर मैंने ये नहीं लिखा, अगर मैंने ये नहीं लिखा तो ये 4 हमेशा 4 ही रहेगा एन के अंदर, और एन हमेशा 9 से स्मॉल ही होगा। तो ये हर बार लूप में जाएगा जब भी, और हर बार ये लूप में जाएगा और ये प्रिंट करता जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंड पॉइंट दिया ही नहीं गया है। इसलिए एन को, इस कंडीशन को फॉल्स करने के लिए हम एन को इंक्रीमेंट कर रहे हैं इस कोड के अंदर, जिसकी मदद से ये लूप को एक एंड पॉइंट मिल जाए। यानी कि एन जब ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा इस लाइन ऑफ कोड की वजह से, तब ये लूप एंड हो जाएगी, वरना ये लूप चलती जाएगी चलती जाएगी। जैसे हमने लूप्स के इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि लूप्स के अंदर हमें कुछ एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए, कुछ एक एंड पॉइंट चाहिए। तो वाइल लूप के अंदर हमें मेजरली एंड पॉइंट को ध्यान में रखते हुए वाइल लूप चलानी है। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। इस एन को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस कोड को हम फिर से कमेंट आउट कर देते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर हम 4 को ले चुके हैं, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, और अगर 2 है एल के अंदर, यानी कि एन है अगर एल के अंदर, तो प्रिंट करिए इन, और एन को यहाँ पे हम फिर से इंक्रीमेंट करेंगे। हम 2 से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे मेजरली 1 ले रहा हूँ। अगर है तो ठीक है, प्रिंट करिए, अगर नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ मैं कॉमा करके एन डाल देता हूँ, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन से नंबर के लिए वो इन बोल रहा है। और हम यहाँ पे हम एल्स को भी लिख देते हैं, एल्स प्रिंट आउट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और एन, ठीक है, कौन से नंबर के लिए ये आउट बोल रहा है कि ये लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो यहाँ पे हम टर्मिनल के अंदर चलाते हैं चीजें, यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल खोल दिए मैंने। अब बेसिकली यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो अगर आपका एग्जिस्टिंग टर्मिनल खुला हुआ है तो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पाइथन फाइल की हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कोड रन हो गया, जो कि 2 है एल के अंदर, तो 2 इन प्रिंट हो गया है, इन 2 के लिए इन, फिर 3 जैसे हमारा इंक्रीमेंट हो गया तो 3 है एन के अंदर, तो हमारा 3 के लिए चीजें प्रिंट हो गई है। अगर 4 है एन के अंदर तो उसके लिए भी हमारी चीजें प्रिंट हो गई है। जैसे हमारा 5 में इंक्रीमेंट हो जाता है एन, तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं, तो एल्स हमारा चीज प्रिंट आउट हो जाती है। तो यहाँ पे हम अगर एल नहीं लिखेंगे और सिर्फ यहाँ पे आउट लिखेंगे, तो ये हर बार, मतलब जब भी वाइल लूप खत्म हो जाएगी तो ये हर बार प्रिंट होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, यहाँ पे 4 के बाद ही ये 5 प्रिंट हुआ है, क्योंकि जैसे लूप खत्म होती है तो यही लाइन हमें दिखती है जो प्रिंट है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन डाला है, यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं डाला है, तो ये लूप के बाहर कंसिडर हो जाता है। हमने फर्स्ट एपिसोड जो लूप्स का था, यानी कि सेकेंड एपिसोड में ये सारी चीजें अच्छी तरीके से डिस्कस करी थी। सो होप सो पसंद आई होगी आपको वीडियो। ये थी पूरी वाइल्ड लूप्स के ऊपर वीडियो। होप सो मैंने वीडियो को शॉर्ट करा होगा, पर अगली वाली वीडियो जो डेटा टाइप्स के ऊपर आने वाली है वो थोड़ी ही लेंदी हो सकती है, क्योंकि हम कंप्लीट डेटा टाइप्स जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे कि लिस्ट, सेट, टपल्स, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वंदे मातरम।